पहले टेस्ट मैच के दूसरे ही दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल के बाद रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से घातक बल्लेबाजी कर मैच का पूरा रुख पलट दिया। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की? तो आखिर कैसे हैदराबाद के मैदान पर दहाड़ा भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला? जायसवाल, राहुल के बाद जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी कर इंडिया को कैसे दिलाई बढ़त? कैसे जडेजा ने अकेले दम पर इंग्लैंड खिलाड़ियों को खूब नचाया? दोनों टीमों के बीच खेले गए दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 23 ओवर में 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और जायसवाल 76 रन बनाकर मैदान में मौजूद थे। वहीं शुभमन गिल 14 रन। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक बार फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। उनके सामने गेंद लेकर जो रूट तैयार खड़े थे। पहले दिन की तरह यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि जो रूट की दूसरी ही गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। लेकिन जो रूट को बदला लेना बड़ी आसानी से आता है। अपनी चौथी गेंद पर जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को कैच एंड बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को दूसरे दिन बहुत बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने शुभमन गिल का साथ देने केएल राहुल आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके लगाए और राहुल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। शुभमन गिल भी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन टीम के लिए 34वां ओवर फेंकने आए टॉम हार्टली ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को डकैत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा विकेट 159 रनों पर लग गया। टीम इंडिया मुश्किल में घड़ी में नजर आने लगी और मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ गई और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को धीरे धीरे संभाला। वहीं राहुल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। राहुल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं उनका श्रेयस अय्यर भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और 3 विकेट बहुत जल्द गिरने के बाद राहुल और अय्यर ने मिलकर भारत की पारी को संभाला। वहीं श्रेयस अय्यर भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 50 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 222 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर लंच ब्रेक से पहले पहुंचा दिया। लंच ब्रेक के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और पहले सेशन में इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। दूसरे सेशन में भी हर किसी को इन दोनों बल्लेबाजों से बेहद उम्मीद थी। केएल राहुल का साथ भरपूर श्रेयस अय्यर भी निभा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने लंच ब्रेक के बाद भी स्पिनरों से गेंदबाजी को जारी रखा। वह लगातार विकेट की तलाश कर रहे थे, लेकिन भारतीय दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड के द्वारा दिए गए टारगेट से 23 रन पीछे थी, लेकिन टीम के लिए 53वां ओवर फेंकने आ रहे अवन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को बाउंड्री पर टॉम हार्टली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम का चौथा विकेट 223 रनों के स्कोर पर गिर गया। 64 रनों की लंबी पार्टनरशिप टूट गई, लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल का साथ देने रविंद्र जडेजा मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला, धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। राहुल अकेले मैदान पर टिके हुए थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और टीम के लिए 57वां ओवर फेंकने आए रेहान की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाकर स्वागत किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के लिए लगातार रन बनाते रहे। इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर राहुल ने करारा प्रहार करते हुए रेहान की गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। इसी के साथ 57 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच गया। राहुल की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा और स्टेडियम में बैठे दर्शक भी राहुल की बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। राहुल की बल्लेबाजी देखकर जडेजा का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौके लगाने शुरू कर दिए। ऑल इंडिया टीम इंग्लैंड के ऊपर 8 रनों की लीड दे दी। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा राहुल के बीच भी 45 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। टीम इंडिया के स्कोर को ये दोनों खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाज T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए। टीम इंडिया तेजी से लीड ले रही थी और टीम के लिए 60वां ओवर फेंकने आए जैकलिच की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन अंदाज में खतरनाक छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर एक बार फिर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा और दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप भी हो रही थी। केएल राहुल, रविंद्र जडेजा ने मिलकर मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई और भारतीय टीम ने एक विशाल स्कोर लीड ले ली। टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रोकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन 65वां ओवर फेंकने आए टॉम हार्टली की 5वीं गेंद पर केएल राहुल 86 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका 288 रनों पर लगता है, लेकिन एक तरफ से जडेजा टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत आ गए। ये दोनों खिलाड़ी भी टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ये टूटकर प्रहार कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 72.5 ओवर में 300 रनों के पार पहुंचाया। टी ब्रेक्स तक भारतीय बल्लेबाजों ने 5 विकेट पर 309 रन बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद भी दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। केएस भरत रविंद्र जडेजा का भरपूर साथ निभा रहे थे। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 61 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी
पूरी कर ली थी और केएस भरत भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय टीम ने 103 रनों की लीड भी ले ली थी, लेकिन टीम के लिए 89वां ओवर फेंकने आए जो रूट ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर भरत को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 41 रन बनाकर भरत पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को 356 रनों के स्कोर पर छठा झटका भी लग जाता है। इसका साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने और जडेजा का साथ देने के लिए अश्विन आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 90वां ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम का 7वां विकेट 358 रनों के स्कोर पर गिरता है। अब मैदान पर जडेजा का साथ देने के लिए अक्षर पटेल आ गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और टीम इंडिया 95वें ओवर में 373 रन 7 विकेट के नुकसान तक पहुंच चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी। जडेजा का भरपूर साथ अक्षर पटेल निभा रहे थे। टीम इंडिया 127 रनों से आगे हो चुकी थी। मैदान पर रविंद्र जडेजा 119 गेंद खेलकर 67 रन बनाकर 2 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से खेल रहे थे, तो वहीं अक्षर पटेल 21 गेंदों पर 11 रन बनाकर मैदान पर मौजूद थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम इंडिया को अच्छी खासी बढ़त दिला दी। तो पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने तहलका मचाकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और फिर राहुल और जडेजा ने अपने बल्ले से धार लगाते हुए नया इतिहास लिख डाला। तो आखिर कैसे जडेजा और राहुल ने मिलकर पलट दिया मैच का पूरा रुख? कैसे टीम इंडिया ने दूसरे सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों की कड़ी जमकर कुटाई? कैसे उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसे स्कोर को लीड ले ली? दोनों टीमों के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल जडेजा और श्रेयस में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 23 ओवर में 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और जायसवाल 76 रन बनाकर मैदान में मौजूद थे। वहीं शुभमन गिल 14 रन। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक बार फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। उनके सामने गेंद लेकर जो रूट तैयार खड़े थे। पहले दिन की तरह यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि जो रूट की दूसरी ही गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। लेकिन जो रूट को बदला लेना बड़ी आसानी से आता है। अपनी चौथी गेंद पर जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को कैच एंड बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को दूसरे दिन बहुत बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने शुभमन गिल का साथ देने केएल राहुल आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके लगाए और राहुल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। शुभमन गिल भी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन टीम के लिए 34वां ओवर फेंकने आए टॉम हार्टली ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को डकैत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा विकेट 159 रनों पर लग गया। टीम इंडिया मुश्किल में घड़ी में नजर आने लगी और मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ गई और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को धीरे धीरे संभाला। वहीं राहुल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। राहुल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं उनका श्रेयस अय्यर भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और 3 विकेट बहुत जल्द गिरने के बाद राहुल और अय्यर ने मिलकर भारत की पारी को संभाला। वहीं श्रेयस अय्यर भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 50 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 222 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर लंच ब्रेक से पहले पहुंचा दिया। लंच ब्रेक के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और पहले सेशन में इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। दूसरे सेशन में भी हर किसी को इन दोनों बल्लेबाजों से बेहद उम्मीद थी। केएल राहुल का साथ भरपूर श्रेयस अय्यर भी निभा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने लंच ब्रेक के बाद भी स्पिनरों से गेंदबाजी को जारी रखा। वे लगातार विकेट की तलाश कर रहे थे, लेकिन भारतीय दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड के द्वारा दिए गए टारगेट से 23 रन पीछे थी, लेकिन टीम के लिए 53वां ओवर फेंकने आ रहे अवन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को बाउंड्री पर टॉम हार्टली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम का चौथा विकेट 223 रनों के स्कोर पर गिर गया। 64 रनों की लंबी पार्टनरशिप टूट गई, लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल का साथ देने रविंद्र जडेजा मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। राहुल अकेले मैदान पर टिके हुए थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और टीम के लिए 57वां ओवर फेंकने आए रेहान की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाकर स्वागत किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के लिए लगातार रन बनाते रहे। इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर राहुल ने करारा प्रहार करते हुए रेहान की गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। इसी के साथ 57 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच गया। राहुल की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा और स्टेडियम में बैठे दर्शक भी राहुल की बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। राहुल की बल्लेबाजी देखकर जडेजा का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौके लगाने शुरू कर दिए। ऑल इंडिया टीम इंग्लैंड के ऊपर 8 रनों की लीड दे दी। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा राहुल के बीच भी 45 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। टीम इंडिया के स्कोर को ये दोनों खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाज टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए। टीम इंडिया तेजी से लीड ले रही थी और टीम के लिए 60वां ओवर फेंकने आए जैक लीच की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन अंदाज में खतरनाक छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर एक बार फिर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा और दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप भी हो रही थी।
केएल राहुल, रवींद्र जडेजा ने मिलकर मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई और भारतीय टीम ने एक विशाल स्कोर लीड ले ली। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन केएल राहुल की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद राहुल ने जिस तरीके से भारतीय टीम को संभाल कर इतिहास रचा, वो देखकर उनकी पत्नी आत्या शेट्टी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर उन्होंने राहुल के लिए तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए हर किसी को चौंका दिया। तो आखिर आत्या शेट्टी ने राहुल को लेकर क्या कुछ बयान में कहा, कैसे राहुल ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के बाद उनकी बीवी का वो हैरत अंगेज बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की पूरी टीम 246 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी।